हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी तेज़ी से भाग रहा था अपनी क्लास की तरफ। उसके पीछे हुएसैंग लगा हुआ था और उसे बोल रहा था आराम से चलने के लिए। थोड़ी सी दूर जाकर वांगजी रुक जाता है। वो देखता है सामने थोड़ी सी दूरी पर शुयांग और वीइंग खड़े हुए हैं और उनके पास में कुछ लड़के भी खड़े हुए हैं। शुयांग ने वीइंग के कंधे पे हाथ रखा हुआ था और सामने खड़े हुए लड़कों से बात कर रहा था। वांगजी उनके पास जाना चाहता था, सुनना चाहता था कि वो बातें क्या कर रहे हैं, पर वो कैसे जाए। अब हुएसैंग भी वांगजी के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है, क्या हुआ, क्या देख रहा है तू। और फिर हुएसैंग की भी नज़र उन दोनों पर पड़ती है। फिर हुएसैंग बोलता है, अरे वो तो शुयांग है ना, मेरा रूममेट, और वो तेरा रूममेट है, वी वोशियान, है ना। ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, ये हर टाइम साथ में ही रहते हैं, है ना। वो ऐसा बोलकर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी तो बस उन्हीं को ही देखे जा रहा था। अब हुएसैंग वांगजी के सामने चुटकी बजाने लगता है। अरे क्या कर रहा है तू, वहाँ क्यों देख रहा है। अब वांगजी बोलता है, चुप कर। हुएसैंग बोलता है, हे भगवान, पता नहीं क्या हो जाता है तुझे। अभी थोड़ी देर पहले तो तू ट्रेन की तरफ भाग रहा था और अभी आराम से खड़ा हो क्या है, मूर्ति बन के। मुझे ना समझ नहीं आता तेरा क्या चक्कर है। चल चलते हैं क्लास में, लेट हो जाएंगे नहीं तो। ऐसा बोलकर हुएसैंग वांगजी का हाथ पकड़कर खींचने लगता है आगे की तरफ। अब जैसे जैसे हुएसैंग और वांगजी आगे जा रहे थे वैसे वैसे उनको वीइंग और शुयांग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। शायद थोड़ी थोड़ी उनकी बातें भी सुनाई दे रही थी। अब वांगजी चलते चलते फिर से रुक जाता है क्योंकि उसने देखा वो चार लड़के जो वीइंग और शुयांग के पास खड़े हुए हैं और कोई नहीं, वेंचाओ, वेंजुलियो, सूशे और मैंग्याओ हैं। अब वांगजी खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। वांगजी को डर लग रहा है, कहीं फिर से वीइंग उनसे लड़ाई तो नहीं करने लगा। और जिस बात का डर था वही हुआ। वीइंग वेंजुलियो को पीटने लगा बहुत बुरी तरह से, और शुयांग भी वो वेंचाओ को पीटने लगा, और मैंग्याओ और सुशे इन्हें छुड़वाने लगे। अब अचानक से वहाँ पर प्रिंसिपल की एंट्री होती है। वो आते हैं और सबको डांटते हैं। फिर वीइंग और शुयांग को अपने पास बुला लेते हैं। प्रिंसिपल को जियांग चैंग और वैनिंग ने बुलाया था क्योंकि इन्हें पता था कि यहाँ पर लड़ाई ज़रूर होगी। अब जो प्रिंसिपल हैं वो वीइंग से पूछते हैं, वीइंग क्या तुम ठीक हो। वीइंग बोलता है, हाँ डैड मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है। अब प्रिंसिपल वेंचाओ, वेंजुलियो, मैंग्याओ और सुशे को देखते हैं और फिर बोलते हैं, तुम चारों मेरे ऑफिस में आओ। अब वो चारों चले जाते हैं। प्रिंसिपल वीइंग का हाथ पकड़कर ले जाते हैं अपने साथ, और उनके पीछे पीछे जियांग चैंग, वैनिंग और शुयांग ये तीनों भी चले जाते हैं। और बेचारा वांगजी वो तो वहीं पे खड़ा रह जाता है। सोचते क्या ये वोशियान का डैड था, पर ये तो अंकल जियांग के साथ रहते हैं ना, और मैंने उन्हें देखा हुआ है। ये तो अंकल जियांग बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। लगना तो दूर की बात है, इनकी तो शक्ल थोड़ी सी भी नहीं मिलती उनसे। फिर ये कौन है, वोशियान के डैड। नहीं, अंकल ने बोला था कि वोशियान को जियांग फैमिली ने अडॉप्ट किया है। फिर ये कैसे वोशियान के डैड हो सकते हैं। अब होएसैंग बोलता है, वांग जी चलो क्लास में चलते हैं। अब क्या तुम्हें भी उन सब के पीछे पीछे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है। वांग जी बोलता है, नहीं नहीं, चलो चलो चलते हैं। अब दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी सभी के सभी अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हुए हैं, और वी यिंग और जियांग चैंग, वैनिंग और शुयांग वो चारों के चारों प्रिंसिपल सर के पास में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। अब यिंग बताता है, मैं और शुयांग जा रहे थे क्लास की तरफ और रास्ते में ये चारों आ गए। इन चारों ने हमें रोक कर बोला कि हम तुम्हारे सीनियर हैं और अगर यहाँ पर अच्छे से रहना चाहते हो तो हमारी बात तो माननी पड़ेगी। हम दोनों ने बोला ठीक है, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। फिर इस मैंग्याओ ने कहा कि आपको प्रिंसिपल सर को लव लेटर लिखो। मैं मान गया, मैंने लिखना शुरू कर दिया, पर पूरा होने से पहले ही इस सुशे ने लेकर फाड़ दिया और बोला, नहीं ये तो छोटा सा काम है, प्रिंसिपल सर को जाकर किस करो। मैंने बोला ठीक है, मैं जाने लगा तभी इस वैनचाओ ने मुझे रोक लिया और फिर बोला, नहीं प्रिंसिपल सर को थप्पड़ मारो। इसमें मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बोला मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी वेंजुलियो ने बोला, नहीं करोगे इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब जाकर प्रिंसिपल सर को बोलो कि वो तुम्हारे साथ रात बिताए। इस पर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर मैंने इस वेंजुलियो को मुक्का मार दिया और फिर हमारी लड़ाई हो गई। और वेंचाओ को गुस्सा आ गया कि मैंने कैसे वेंजुलियो को मुक्का मार दिया। वेंचाओ ने मुझे मारना चाहा पर शुयांग ने उसे पीटना शुरू कर दिया और ऐसे हमारी लड़ाई और ज़्यादा बढ़ गई और मैंग्याओ और सुशे हमें छुड़वाने लगे और फिर जियांग चैंग तब तक आपको ले आया। बस इतना सब कुछ हुआ। अब प्रिंसिपल सर खड़े हो जाते हैं और फिर वीइंग को बोलते हैं, वीइंग
मुझे बताओ तुम इन्हें क्या सज़ा देना चाहोगे? विंग बोलता है डैड आप ही दे दो ना। प्रिंसिपल सर बोलते हैं नहीं विंग तुम ही दो, इन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। विंग बोलता है ठीक है। अब विंग खड़ा हो जाता है और फिर उन चारों के पास जाता है जो कि अभी गर्दन झुकाकर खड़े हुए हैं। अब उन चारों में से दो इंसानों को आगे निकालता है, मैंग्याओ और सुशे को, और फिर उन दोनों को बोलता है देखिए इन दोनों ने इतना गंदा गंदा बोला मुझे, मैं तो इन्हें थप्पड़ नहीं मार सकता क्योंकि ये मेरे सीनियर है ना, तो आप दोनों तो मार सकते हैं। अब सुशे और मैंग्याओ को बोलता है वेंजुलियो और वेंजाओ को थप्पड़ मारने के लिए। अब वेंचाओ और वेंजुलियो दोनों के दोनों सुशी और मैंग्याओ को आंखें दिखाने लगते हैं कि नहीं मारना, पर वियिंग उन्हें बोलता है चार चार थप्पड़ मारो। अब बेचारे वो दोनों तो डरे हुए थे, वो दोनों के दोनों उन्हें चार चार थप्पड़ जड़ देते हैं। अब वियिंग उन दोनों को बोलता है वेंचाओ और वेंजुलियो को, मैंग्याओ और सुशे को दो दो थप्पड़ मारने के लिए। अब ऐसे ही वेंचाओ और वेंजुलियो अपना गुस्सा निकालते हैं, खींच खींच के दो दो थप्पड़ मारते हैं सुशे और मैंग्याओ को। अब ऐसे ही इन चारों को एक दूसरे से पिटवा के विंग को बड़ी खुशी मिलती है। अब विंग जाता है और फिर बोलता है प्रिंसिपल सर को डैड बस। डैड बोलते हैं बस इतना सा? विंग बोलता है हाँ इतना काफ़ी है, इन चारों ने कैसे पीटा एक दूसरे को। सर बोलते हैं नहीं विंग ये फिर भी कम है। विंग बोलता है क्या ये कम है? सर बोलते हैं हाँ ये कम है, कुछ और दो इन्हें पनिशमेंट। विंग बोलता है हाँ ठीक है मैं कुछ और देता हूँ। विंग अब उन चारों के पास जाता है और फिर बोलता है पूरे 1 महीने तक पूरी यूनिवर्सिटी की सफाई करनी है। ये सुनकर तो उन चारों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वाह मतलब क्या पनिशमेंट दी है। अब वो चारों के चारों क्या करेंगे बेचारे, सफाई ही करेंगे क्योंकि अपने पेरेंट्स को तो बता नहीं सकते कि हमने क्या क्या गुल खिलाए हैं, प्रिंसिपल सर के साथ क्या करने को बोला है एक बच्चे को। अब क्या होगा, इन्हें सफाई करनी पड़ेगी। अब प्रिंसिपल सर बोलते हैं वियिंग, जियांगचैंग, शुयांग और वैनिंग को अपनी क्लास में जाने के लिए, क्योंकि आज इनका पहला दिन था और पहले ही क्लास में ये लेट हो गए। अब ये चारों के चारों चले जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं पीछे। अब वियिंग की नज़र पड़ती है वांगजी पे और वांगजी को देखकर वियिंग सोचता है मन में क्या ये डरपोक मेरी क्लास में है, मतलब हम रूममेट भी हैं और क्लासमेट भी। अब वियिंग को रात की बात याद आती है कि कैसे वांगजी को बुरा सपना आया था और वांगजी बुरी तरह से कांप रहा था, और फिर वियिंग ने कैसे वांगजी के सर को सहलाया था और फिर वांगजी आराम से सो गया था। ये याद करते करते वियिंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। अब शुयांग जो कि वियिंग के पास में ही बैठा हुआ है वो वियिंग को बोलता है अरे क्या सोच रहे हो तुम? वियिंग बोलता है हाँ क्या, कुछ भी तो नहीं। शुयांग बोलता है मुझसे छुपाओगे? तुम जानते हो वियिंग तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, अब बताओ क्या सोच रहे थे? वियिंग बोलता है तुम उस लड़के को देख रहे हो? शुयांग बोलता है किसको? वियिंग बोलता है वही जो सबसे आगे बैठा हुआ है। शुयांग बोलता है वो जिसकी ब्लू शर्ट है। वियिंग बोलता है नहीं, जो उस ब्लू शर्ट के साइड में बैठा हुआ है जिसकी वाइट शर्ट है। शुयांग बोलता है ओह ये लड़का, अरे इसे तो मैंने कहीं देखा है। वियिंग बोलता है शुयांग तुमने इसे कल मेरे रूम में देखा था, वो मेरा रूममेट है। शुयांग बोलता है ओह हाँ तुम्हारा रूममेट है, क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? वियिंग बोलता है वांगजी। शुयांग बोलता है हाँ वांगजी ये वही है, तुम्हारा रूममेट है ये, और ये हमारी क्लास में है। वियिंग बोलता है हाँ ये भी हमारी क्लास में है, मुझे नहीं पता था। शुयांग बोलता है तुम्हें कैसे नहीं पता था, क्या तुमने उससे बात नहीं की अब तक? वियिंग बोलता है की तो है पर अच्छे से बात नहीं की। शुयांग बोलता है क्यों नहीं की अच्छे से? वियिंग बोलता है क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब है और तुम्हें पता है वो 1 नंबर का डरपोक है। शुयांग बोलता है क्यों क्या हुआ था? वियिंग बोलता है वो वेंचा और वेंजुलियो है ना, उन्होंने कल इसे धक्का मारा था और ये गिरने ही वाला था, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और ये बच गया। और तुम्हें पता है मैंने उन्हें बोला वेंचा और वेंजुलियो को कि वो इस वांगजी से माफ़ी मांगे, पर इस वांगजी ने मुझे बोला कि उनसे लड़ाई ना करूं, जैसे कि मेरे तो मुंह पे लिखा हुआ है कि मैं लड़ाकू हूँ, कुछ ज़्यादा ही लड़ाई करता हूँ है ना। उसने मुझे मना किया कि मैं लड़ूँ ना, जो कि मैं उसी के लिए उनसे लड़ रहा था, और मैं लड़ थोड़ी ना रहा था, मैं तो यही बोल रहा था कि वो वांगजी से माफ़ी मांग ले। और इस लड़के ने मुझे ही बोला, मेरी इंसल्ट कर दी उन दोनों के सामने, और फिर भी उन दोनों ने इसे फट्टू बोला। डरपोक कहीं का। शुयांग बोलता है तुम्हें देखकर लगता है वियिंग कि तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। वियिंग बोलता है हाँ मुझे पसंद नहीं, वो अजीब है बहुत ज़्यादा। शुयांग बोलता है अगर वो अजीब है तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अभी उसके बारे में क्यों सोच रहे थे उसकी तरफ देखकर, और स्माइल भी कर रहे थे? वियिंग बोलता है मैं स्माइल कर रहा था? नहीं तो, वो तो रात में इसे बहुत बुरा सपना आया था और ये बहुत बुरी तरह से कांप रहा था, इसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। मुझे तरस आ गया इस पे, फिर मैंने इसके पास जाकर
इसके सर को सहलाया और फिर ये आराम से सो गया। बस वही बात याद कर रहा था। शुयांग बोलता, ओह तो तुम वो बात याद कर रहे थे, इसका मतलब तुम्हें ये पसंद है। अब ऐसा मत बोलना कि तुम्हें वो पसंद नहीं है। विंग बोलता, हे तुम गलत समझ रहे हो, मुझे ये पसंद नहीं है। और मैं इसकी बात याद करके स्माइल नहीं कर रहा था, मैं तो इसलिए स्माइल कर रहा था क्योंकि जैसी हालत इसकी हो गई थी ऐसी ही एक मेरे फ्रेंड की भी हो जाती है, ऐसा उसने मुझे बताया था। वही ऑनलाइन फ्रेंड मेरा वाइट बनी। शुयांग बोलता, ओह तो वाइट बनी की बात याद आ गई थी तुम्हें, इसीलिए तुम्हारे फेस पे स्माइल आ गई। विंग बोलता, हाँ उसी की बात याद आई थी, इसीलिए मेरे फेस पे स्माइल आई। और वैसे भी मैं इस डरपोक वांग जी के बारे में क्यों सोचकर स्माइल करूँगा, तुम ही बताओ ज़रा। मैं अपने फ्रेंड वाइट बनी को सोचकर स्माइल कर रहा था, ठीक है। शुयांग बोलता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये बात तो मैं मान सकता हूँ कि तुम्हें वाइट बनी की याद आ गई इसलिए तुम स्माइल कर रहे थे, ऐसा तुम बहुत बार करते हो। विंग बोलता, हाँ क्योंकि वाइट बनी एक ऐसा इंसान है जिसे मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकता हूँ और वो किसी को बताएगा भी नहीं। वाइट बनी एक ऐसा इंसान है जो बिना मतलब के मुझसे बातें करता है, मेरा एक अच्छा दोस्त है, मेरी हर बात सुनता है और अपनी हर बात मुझे बताता है। हाँ कभी कभी ये सोचता हूँ कि मुझे उससे उसका नाम पूछना चाहिए और कभी कभी सोचता हूँ कि हाँ मुझे उसे अपना नाम बता देना चाहिए, पर फिर मैं सोचता हूँ नहीं, अगर ऐसा हुआ कि मैं उसे जानता हूँगा और वो मुझे जानता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी और क्या पता फिर हम दोस्त भी ना रहें। इसीलिए फिर मैं उसे कभी उसका नाम नहीं पूछता और ना ही अपना नाम बताता हूँ। शुयांग बोलता, हाँ हाँ पता है तुम्हारा और तुम्हारे वाइट बनी का रिश्ता, हो बहुत बोरिंग सा है, तुम हर टाइम मैसेज पे बात करते रहते हो। वैसे मुझे ये बताओ वो वाइट बनी लड़का है या लड़की। विंग बोलता है, शायद लड़का होगा। शुयांग बोलता, क्या पता लड़की हो। विंग बोलता, वो लड़का हो या लड़की जो भी हो मेरा फ्रेंड है। शुयांग बोलता, हाँ हाँ तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है ठीक है। चलो अब थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दे लेते हैं, नहीं तो पता चले कि पहले ही दिन लड़ाई भी हो गई और पहले ही दिन क्लास में लेट भी हो गए और फिर पहले ही दिन क्लास से बाहर भी कर दिए गए। और ऐसा बोल कर वो दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। अब वो दोनों क्लास पे ध्यान देते हैं, ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है। वांगजी अपने रूम में है, अच्छे से फ्रेश होकर बैठा हुआ है, विंग का इंतज़ार कर रहा है क्योंकि विंग ने जाने से पहले बोला था कि शाम को मिलते हैं, इसीलिए अभी वांगजी को विंग का इंतज़ार है और वो विंग को देखना चाहता है, पर विंग आ ही नहीं रहा। अब एकदम से डोर पे नॉक होता है, वांगजी को लगता है कि विंग है। वांगजी जाकर दरवाज़ा खोल देता है, पर वहाँ पर विंग नहीं, हुएसैंग खड़ा हुआ था। हुएसैंग घुस जाता है रूम में और फिर बोलता है, क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो। वांगजी बोलता है, नहीं तो। हुएसैंग बोलता है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर। वांगजी बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। हुएसैंग बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारे रूममेट का इंतज़ार था। वांगजी बोलता है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, उसने उसने बोला था मुझे कि अब शाम को मिलते हैं और अभी 5 बज गए हैं, वो अभी तक नहीं आया। मैं बस यही सोच रहा था कि वो कहाँ होगा। हुएसैंग बोलता है, वांगजी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में सोच रहे हो। वांगजी बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, तुम ना अपने इस घोड़े जैसे दिमाग को कुछ ज़्यादा ही दौड़ा रहे हो, इसे थोड़ा सा आराम दो। हुएसैंग बोलता है, ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने कह दिया तो इसे आराम दे देता हूँ। वैसे वांगजी पहले तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारा रूममेट बनूं, है ना। वांगजी बोलता है, हाँ। हुएसैंग बोलता है, पर ऐसा नहीं हुआ, मेरा रूममेट शुयांग बन गया और शुयांग का फ्रेंड वी वुशियान तुम्हारा रूममेट बन गया, है ना। वांगजी बोलता है, हाँ। हुएसैंग बोलता है, पर कोई बात नहीं, 1 साल के लिए बस, है ना। 1 साल बाद तो तुम मेरे रूम में आ जाओगे और शुयांग विंग के रूम में चला जाएगा। ये सुनकर वांगजी को अच्छा नहीं लगता। अब वांगजी हुएसैंग की बात को बदलते हुए कहता है, तुमने खाना खा लिया क्या, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हुएसैंग बोलता है, पर अभी तो रात भी नहीं हुई, अभी तो शाम ही हुई है, ये कौन सा टाइम होता है खाने का। वांगजी बोलता है, खाने का कोई टाइम नहीं होता, जब भूख लगे तभी खा लो। हुएसैंग बोलता है, अच्छा क्या बात है वांगजी, तुम तो बदल गए हो। वांगजी बोलता है, मैं तो नहीं बदला। हुएसैंग बोलता है, तुम बदल गए हो। वांगजी बोलता है, मैं नहीं बदला। तभी दरवाज़ा खुलता है और विंग अंदर आता है, किसके साथ, उसके फ्रेंड शुयांग के साथ। अब विंग अंदर आता है शुयांग के साथ, वांगजी और हुएसैंग दोनों की तरफ देखने लगते हैं। अब हुएसैंग शुयांग को बोलता है, तुम दोनों हर टाइम एक साथ क्यों रहते हो। शुयांग बोलता है, क्यों नहीं रहेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड है ये सुनकर विंग शुयांग को मुक्का मारता है। अब वांगजी बोलता है, तुमने खाना खा लिया क्या। विंग और शुयांग दोनों बोलते हैं, नहीं तो, भूख लगी है, पर अभी नहाने के बाद खाएंगे। हुएसैंग उछलते हुए विंग के पास जाता है और फिर बोलता है, अच्छी बात है, तुम दोनों ने खाना नहीं खाया, अब हम दोनों भी तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। विंग बोलता है, ठीक है।
पर पहले हमें शावर लेना होगा। हुएसैंग बोलता है ठीक है। अब हुएसैंग विंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर बोलता है तुम सच में बहुत क्यूट हो। विंग बोलता है मेरा हाथ छोड़ो। हुएसैंग बोलता है क्यों? अब शुयांग बोलता है क्योंकि मेरे विंग को किसी का टच पसंद नहीं। ये सुनकर वांगची को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो शुयांग वी वूशियान को विंग बोल रहा है और ऊपर से मेरा विंग बोल रहा है, तो बुरा तो लगेगा ना। वांगची को पता नहीं क्यों पर अच्छा नहीं लग रहा सुन के। अब हुएसैंग जो है वो बोलता है वैसे तुम दोनों को पता है वांगची को भी किसी का टच पसंद नहीं है मेरे सिवा। अब विंग बोलता है ठीक है तो उसे जाकर टच करो। हुएसैंग अब जाकर वांगची का हाथ पकड़ लेता है और फिर बोलता है पकड़ लिया। इस बात पे विंग हंसने लगता है और हंसते हुए विंग को देखकर वांगची के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। अब शुयांग विंग को बोलता है चलो विंग हम दोनों शावर ले लेते हैं। ये सुनकर वांगची की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्या हम दोनों शावर ले लेते हैं? विंग बोलता है तुम जाओ अपने रूम में ठीक है। शुयांग बोलता है नहीं यार आज तो मैं तुम्हारे साथ ही शावर लेने वाला हूँ। विंग बोलता है शुयांग देखो परेशान मत करो मुझे, जाओ। अब पीछे से आवाज़ आती है, ये कौन है जो मेरी वाइफी को परेशान कर रहा है? ये जियांग चैंग था जो कि विंग को अपनी वाइफी बोल रहा था। जब से जियांग चैंग को विंग का सीक्रेट पता चला है तब से जियांग चैंग विंग को अलग अलग नामों से चिढ़ाता है और कभी कभी तो उसे अपनी वाइफी भी बोल देता है। और एक बार तो उसने पूरी फैमिली के सामने ये बोला था कि विंग मेरी वाइफी है और उससे मैं ही शादी करूँगा। इस बात पे पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हंसी थी और उस दिन से विंग इस वाइफी शब्द से नफरत करता है, बहुत चिढ़ता है जब भी वो वाइफी शब्द सुनता है। और अभी अभी जियांग चैंग अंदर आते हुए यही बोल रहा था कि कौन है जो मेरी वाइफी को परेशान कर रहा है। और ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और विंग भागने लगता है जियांग चैंग के पीछे। जियांग चैंग पूरे रूम में गोल गोल चक्कर लगा रहा था और विंग उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब शुयांग भागते हुए विंग का हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे गले से लगा लेता है और फिर बोलता है नहीं विंग तुम्हारी नहीं मेरी वाइफी है। अब जियांग चैंग भी आ जाता है और विंग को खींचने लगता है अपनी तरफ और फिर बोलता है नहीं विंग सिर्फ मेरी वाइफी है। इस बात पे दोनों के दोनों लड़ने लगते हैं और विंग शुयांग को धक्का देके नीचे बैठ जाता है और अपने कानों पे हाथ रख लेता है और फिर बोलता है नहीं मैं किसी की वाइफी नहीं हूँ, मैं एक लड़की से शादी करूँगा ठीक है ना। तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं परेशान हो गया हूँ तुम दोनों से। मैं वाइफी नहीं हूँ किसी की भी, ये वाइफी शब्द मत बोलो मेरे सामने, मुझे इससे नफरत है। और अब ये सुन करके सबके सब हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से अपना पेट पकड़ के। अब विंग सबको देखता है हंसते हुए। अब विंग को गुस्सा आ जाता है और वो उठता है मैं ना तुम में से किसी से भी बात नहीं करूँगा। और ये बोलकर विंग चला जाता है शावर लेने। अब सबके सब आराम से बैठे हुए हैं, विंग के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सबके सब विंग को सॉरी बोलने वाले हैं ना। अब विंग आता है, सबके सब विंग को कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं, उठक बैठक भी करते हैं। पर विंग इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देता। वो जाता है अपने बालों को सुखाता है और फिर प्यारी सी पोनीटेल बना लेता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और फिर आ करके उन सबके सबको बोलता है चलो अब खाना खा लेते हैं, भूख लगी है ना सबको। अब सबके सब खुश हो जाते हैं, अब सबके सब जाते हैं। अब शुयांग बोलता है ठीक है आज मैंने अपनी वाइफी को परेशान कर दिया जिसका मुझे बहुत अफसोस है, इसीलिए आज मैं तुम सबको ट्रीट देने वाला हूँ और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ठीक है। विंग बोलता है हाँ और रेस्टोरेंट मैं चूज़ करूँगा। शुयांग बोलता है हाँ ज़रूर। अब विंग चूज़ करता है और फिर सबको लेकर जाता है। अब सबके सब खाना खाते हैं आराम से बैठकर। वांगची विंग के साइड में ही बैठा हुआ था। वांगची आराम से बैठकर अपना खाना खा रहा था पर उसका ध्यान खाने से ज़्यादा विंग पर था। वो टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से विंग को ही देख रहा था और ये बात विंग को पता थी कि वांगची उसे कैसे देख रहा है। विंग ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस बात पे, पर हद तो जब हो जाती है जब वांगची काफ़ी देर तक ऐसे करता रहता है। फिर विंग वांगची के कान में जाकर बोलता है क्या हुआ है, क्या तुम्हें मैं इतना ज़्यादा पसंद आ गया हूँ जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो छुप छुप कर। ये बात सुनकर वांगची के कान लाल हो जाते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाता, उसके मुँह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अभी भी विंग वांगची के बहुत करीब था। विंग की गरम गरम सांसें वांगची को फील हो रही थी। अब अचानक से वांगची विंग की तरफ देखने लगता है जिस वजह से वांगची और विंग दोनों की नोज़ आपस में टच हो जाती है। यार नोज़ टच होती है इन दोनों की, लिप्स नहीं ठीक है। अब उन दोनों की नोज़ आपस में टच हो रही थी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर। और अब शुयांग इन दोनों को देखता है और फिर इनके पास जाकर चुटकी बजाता है, बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो सरेआम। वांगची और विंग का ध्यान शुयांग पे जाता है और फिर बोलते हैं कुछ नहीं, हम क्या कर रहे थे। शुयांग बोलता है
शुयांग बोलता है तुमने क्या हमें पागल समझा है? हम सबने साफ साफ देखा तुम दोनों एक दूसरे को किस करे थे। वांगजी और विंग दोनों एक साथ बोलते हैं नहीं। शुयांग बोलता है अच्छा किस नहीं करे थे तो क्या करे थे? विंग बोलता है वो तो मैं वांगजी के कान में कुछ बोल रहा था जिस वजह से हम दोनों इतने करीब थे और फिर वांगजी मुझे देखने लगा जिस वजह से हमारी नोज टच हो गई और हमारी नोज टच हुई थी ना कि लिप्स। हम किस नहीं कर रहे थे ठीक है। शुयांग बोलता है ठीक है तुम किस नहीं कर रहे थे तो तुम वांगजी के कान में क्या बोल रहे थे? विंग बोलता है वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, हर बात तुम्हें बतानी ज़रूरी है क्या? शुयांग बोलता है हाँ ज़रूरी है जल्दी बताओ। विंग बोलता है वांगजी मुझसे पूछ रहा था कि तुम और जियांग चैंग मुझे वाईफाई क्यों बोल रहे थे। शुयांग हंसने लगता है फिर बोलता है ओह तो तुम्हें ये जानना है बताऊं तुम्हें? विंग बोलता है नहीं तुम पागल हो क्या इसे बताओगे। अब वांगची विंग की तरफ देखने लगता है। अब विंग वांगची को देखता है फिर बोलता है तुम्हें जानना है क्या? अब वांगची हाँ में अपने गर्दन को हिलाने लगता है। विंग बोलता है देखो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा अकेले में ठीक है ये बात सीक्रेट है। वांगची खुश हो जाता है कि यार विंग उसे कुछ बताने वाला है। अब वांगची बोलता है ठीक है। शुयांग और जियांग चैंग विंग को देख रहे थे क्या मतलब विंग वांगची को बताएगा उसका सीक्रेट। वैसे क्या सीक्रेट हो सकता है विंग का, क्या आप सबको पता है? और अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना ठीक है। तो ओके गाइस आज के लिए इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।